हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में 3 तरह की वैक्सीन अवेलेबल है। पहला है कोविशील्ड, दूसरा है कोवैक्सीन और तीसरा है स्पुतनिक वी। भारत सरकार ने सिर्फ 45 साल से अधिक के उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन प्रोवाइड किया है, जबकि 18 से 44 साल के लोगों के लिए वैक्सीन का जिम्मा राज्य सरकारों पे डाल दिया गया है। ये भी बताते चलें कि केंद्र सरकार ने जो वैक्सीन की सप्लाई है उसमें 50% वैक्सीन को अपने लिए रिजर्व किया है और 50% वैक्सीन की सप्लाई बाकी सभी राज्यों को होनी है। जैसे ही केंद्र सरकार ने अपने वैक्सीनेशन पॉलिसी में चेंज किया और 18 से 44 साल के लोगों के वैक्सीन का जिम्मा राज्य सरकारों पे डाला, तो सभी राज्य सरकारों ने भर भर के ऑर्डर देना शुरू कर दिया। इस ऑर्डर पे जो वैक्सीन निर्माता कंपनियां हैं उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हम सभी को उनके डिमांड के बराबर वैक्सीन नहीं दे पाएंगे और इसके लिए जो सप्लाई है वो सभी राज्यों को ध्यान में रखते हुए की जाएगी। हालांकि जो केंद्र सरकार है वो भी राज्यों की सप्लाई में इंटरफेयर कर रही है। अब इतनी सारी समस्याओं के बीच सवाल ये उठता है कि जिन्होंने वैक्सीन लिया ही नहीं उनका तो ठीक, लेकिन जिन्होंने फर्स्ट डोज ले लिया और सेकेंड डोज लगाना है उनका क्या होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि कई सारी राज्य सरकारों ने सामने आके कह दिया है कि अब उनके यहाँ वैक्सीन ख़त्म हो गई है, ख़त्म होने वाली है या उनको सप्लाई की ज़रूरत है। दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि उनके यहाँ कोविशील्ड के कुछ ही डोजेस बचे हुए हैं और कोवैक्सीन तो उनके यहाँ ख़त्म हो गया है और स्पुतनिक भी अभी दिल्ली में अवेलेबल नहीं है। चूँकि कोविशील्ड के पहले डोज और दूसरे डोज के बीच का जो गैप है अब 84 डेज कर दिया गया है, लेकिन जो कोवैक्सीन के दोनों डोजेस के बीच का गैप है वो सिर्फ 28 डेज का है। और कोवैक्सीन के साथ सिचुएशन ये भी है कि जो अभी प्रिलिमिनरी रिसर्च सामने आई है उसके हिसाब से एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि जब तक कोवैक्सीन के दोनों डोजेज नहीं लगेंगे इसके वैक्सीनेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि उन लोगों का क्या होगा जिनको सेकेंड डोज लेना है। चूँकि कोविशील्ड के साथ थोड़ा सा लीनियंसी हो सकती है, वो इस तरह से कि दोनों डोज के बीच में 84 डेज़ का टाइम है और हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि 84 डेज़ बीतते बीतते यानी 2.5 महीने बीतते बीतते वैक्सीन की अवेलेबिलिटी कुछ नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम है कोवैक्सीन वालों के साथ, क्योंकि इनको 28 डेज़ में ही कोवैक्सीन के सेकेंड डोज लगवाने होंगे। अब ऐसे में गवर्नमेंट के पास कोई स्पेसिफिक पॉलिसी तो नहीं है, लेकिन कुछ सरकारें ये कहती नज़र आ रही हैं कि हम जो फर्स्ट डोज अवेलेबल करवाएंगे यानी फर्स्ट डोज वालों को स्लॉट तभी देंगे जब सेकेंड डोज वालों के लिए हम जो डोजेज़ हैं वो रिज़र्व कर लें। तो अगर ऐसा होता है तो सेकेंड डोज वालों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर सरकारें इस पे अमल नहीं करती तो फिर वो सारे फर्स्ट डोजेस बेकार हो जाएंगे जिनका सेकेंड डोज एडमिनिस्टर नहीं हो पाता है, और ख़ास तौर से कोवैक्सीन के साथ, क्योंकि कोवैक्सीन की जो एफिकेसी आती है वो दोनों डोज के लगने के बाद ही सामने आती है। अल्टीमेटली अगर हम इस पूरे टॉपिक को कंक्लूड करें तो हम यही कहेंगे कि सरकारें अगर सेकेंड डोज वालों के लिए डोज रिज़र्व करके जो फ्रेश डोज लगाना है लगाती हैं तो दैट वुड बी मच बेटर, क्योंकि इससे ये होगा कि फर्स्ट डोज जो लगे हैं लोगों को वो बेकार नहीं होंगे। और इसी हिसाब से चले, मैं तो इस चीज़ का फर्म बिलीवर हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि जो भी वैक्सीन है उसका कंट्रोल अपने हाथ में ले ले और स्टेट्स में एक प्रॉपर पॉलिसी बनाई जाए कि किस बेसिस पे स्टेट्स को वैक्सीन की सप्लाई होनी है, कहाँ प्रायोरिटी देनी है, कैसे, ये सारी चीज़ें केंद्र सरकार एक्सपर्ट्स के ओपिनियन के साथ तय करे। अब तक जो भी हमने देखा उसमें यही समझ आता है कि सरकारें हैं वो लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेल रही हैं। जो बीजेपी शासित राज्य हैं वो वैक्सीन की अवेलेबिलिटी पे चुप हैं, लेकिन जो नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है वो पक्षपात कर रही है लोगों के साथ और बीजेपी शासित राज्यों को ज़्यादा वैक्सीन प्रोवाइड कर रही है और उनको दिक्कत हो रही है वैक्सीन को प्रोक्योर करने में। आपकी क्या राय है? सरकारों को क्या करना चाहिए और किस तरह से इंश्योर किया जाए कि देश की पूरी आबादी को जल्द से जल्द वैक्सीन अवेलेबल हो जाए?
अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।